अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। और आप उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आप लोग जानते हैं कि भाई जो सूरत हाल चल रही है, लेकिन चाहते हैं कि हम आपको उस तमाम सिनेरियो से निकाल कर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है फोकस करवाएं आपके स्टडीज की तरफ। ठीक है। अच्छा, देखो, आप ये बात जानते हो कि मैं आप लोगों को जो है हर दिन इस वक्त केमिस्ट्री टीच करने के लिए आता हूं और केमिस्ट्री जो है आप लोगों को समझाता हूं, और उसके अंदर जो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को देता हूं वो रिलेटेड टू हमारी डेली लाइफ और खास करके खाने पीने वाली ही एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है। तो जैसे आप लोग उससे ना जरा ये बात मत समझिएगा कि मैं बहुत खाने पीने वाला बंदा हूं और आप मेरी सेहत से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कब तक कितना खा सकता हूं या कितना खाता होऊंगा। अच्छा, इनके कमेंट्स को भी नीचे करना था, स्क्रॉल डाउन करना था। इनके कमेंट्स को भी स्क्रॉल डाउन कर दें काइंडली। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं भाई आज के लेक्चर की, तो आज बेसिक के तौर पे हमने बेसिक डेफिनेशंस जो थी उनमें आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करना है। ठीक है, उसको हमने क्या करना है, पढ़ना है। ठीक हो गया। अच्छा, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही भाई? क्यों नहीं आ रही है मरवा आपको मेरी आवाज तो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, और आपको ये बात पता चल गई होगी मेरी पोस्ट से भी, और इसके अलावा आपकी जो मैम है, ठीक है, उसके थ्रू भी आपको ये बात पता चल चुकी होगी भाई हमारे पास। अच्छा, वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रही कोई कह रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि भाई हमारे पास वॉइस क्लियरिटी नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि हम यहां पर जो देख रहे हैं हमारे एंड पर ना तो कोई वीडियो प्रॉब्लम है और ना ही हमारे पास कोई वॉइस प्रॉब्लम है। सो आप लोग देखें भाई, आप लोगों के एंड पर कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या आप कह सकते हैं सेटिंग्स के अंदर कोई इशू होगा। बाकी सब नॉर्मल है, यहां पर तो जो है सबके सब क्या है, नॉर्मल है। ठीक है। सो मुझे आपने बताना भी है, अपने इशारे से बताना भी, वेव करके, हाँ सर हम बिल्कुल ठीक हैं। और दूसरा ये कि हमें कोई इशू नहीं है वीडियो का या कोई वॉइस का इशू नहीं है, क्योंकि हमारे एंड पर तो ये बिल्कुल क्लियर है, हमारे एंड पर कुछ भी जो है प्रॉब्लम नहीं है, हमारे एंड पर बिल्कुल ठीक है। सही है, वॉइस इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो वॉइस इशू नहीं है भाई, कोई इशू नहीं है वॉइस का। ठीक है, यू आर। अच्छा चलें भाई, जवेरिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं अब स्टार्ट करता हूँ भी अपना लेक्चर, बहुत हो गया। यस सर, अवे भी आ रही, आवाज भी आ रही है, बिल्कुल ठीक है भाई। लाइबा कह नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, मैं आपको बताने लगा था कि आपने मेरी पोस्ट देखी होगी, बहुत से लोगों ने आप में से मेरी पोस्ट देखी होगी, या जो मैडम, ठीक है, आपकी हैं मैम सबा, ठीक है, उनकी आपने पोस्ट देखी होगी कि आज हम 535 के ऊपर एक इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होगा, और वो जो है आप लोगों को बताएगा कि केमिस्ट्री जो है वो किस नाम की जो है शय है। ठीक है। सो वो आपने जरूर देखना है, उसको आपने टोटली, बल्कि कभी मतलब उस हवाले से जो है आपने उसको चीज को मिस नहीं करना। आपकी 100% अटेंडेंस उसके अंदर होनी चाहिए। 10 to 15 मिनट्स जो है, ठीक है, वो हमारी उसके अंदर हमारे पास जो है एक एक्टिविटी होगी जिसमें मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो जल्दी से हम जो है अपने लेक्चर को अपना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हमने इस लेक्चर के इख्तिताम पर वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। ठीक है। अच्छा, हम भी इस वक्त बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो हम केमिस्ट्री के अंदर अब इस वक्त जो डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस वक्त मैं बात करूंगा आपसे प्रॉपर्टीज की, और ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब डिफाइन कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और फिर डिफाइन करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उसके बाद उनकी एग्जांपल भी हम लेंगे कि एग्जांपल्स बेसिक तौर पे हमारे पास क्या हैं। ठीक है। सो हम अगर कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज कि जो क्या हो, जो डिपेंड करती हो, जो मुनहसर हो किसी एक मैटर की किस फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, कि वो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में, सॉलिड में या गैस में,
किस फॉर्म के अंदर जो है कोई एक मैटर एग्जिस्ट करता है, इस पे मुनहसर होने वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। पहले मैं डेफिनेशन राइट करूंगा, फिर उस डेफिनेशन को आपसे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल, जितनी आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो बताऊंगा, और इसके बाद फिर हम जो है आगे चलेंगे। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। द प्रॉपर्टीज which depends upon physical state of matter ठीक है, is called physical properties। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, दोज प्रॉपर्टीज which totally depends upon the physical state of matter, it is called as physical properties। इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। ठीक है, अब इस जो डेफिनेशन है उसको जरा मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूंगा, थोड़ा सा आपके लिए जो है एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हम पहले भी काफी दफा इस हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, और खास करके ये जो मार्कर बेचारा है ना, इसको तो मैंने 3 से 4 दफा जो है इसको एज एग्जांपल के तौर पे आपके सामने जो है मेंशन कर दिया, और आपके सामने मैंने इसको जो है बताया हुआ है। ठीक हो गया। सो हम ये कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम किस तरीके से जो है उसके इस डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं हमारे जो इर्द गिर्द चीजें मौजूद हैं ऊपर। सो मेरे सामने, मेरे हाथ में इस वक्त जो है एक कैलकुलेटर है, जिसको मैं एज अ एग्जांपल के तौर पे कोट करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इस मार्कर को बहुत दफा इस्तेमाल किया और इस मार्कर को बहुत दफा मैंने आप लोगों के सामने जो है मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो मेरे पास एक कैलकुलेटर है, इसकी जो स्टेट है इस पे डिपेंडेंट जो प्रॉपर्टीज होंगी, इट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस फिजिकल स्टेट पे जो है इसके डिपेंडेंट है? इसकी हार्डनेस, ठीक है ना, हार्डनेस, टफनेस। ठीक है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ये हार्ड है। ठीक है, हमारे पास हार्ड। ठीक है, सो हार्डनेस एक प्रॉपर्टी होगी जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। दूसरा देखो, हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करती है क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो इस सब्सटेंस का, इस जो हमारे पास ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, मैटर मौजूद है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड द फिजिकल स्टेट। ठीक है, इस तरीके से इसका कलर किस कलर की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है अभी। ठीक है, ये इसकी मेल्टिंग, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर हम फर्दर भी अगर हम बात करें इस हवाले से कि फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है भाई क्या, वो इसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करना भी है। ठीक है, लाइट जो है, ये जाहिर सी बात है, इसके ऊपर आके लाइट रेज टकरा रही हैं, तो वो किस तरीके से बेंड हो रही हैं, किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, वो किसी ना किसी एंगल के थ्रू मुड़ रही हैं, क्या कहते हैं उसे, आड़ी तिरछी लाइनों में कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये जो है प्रॉपर्टी, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक हो गया ना। तो हम कहते हैं कि जो भी चीज हमारे पास, यानी जो भी खसूसियत किसी एक मैटर की डिपेंड करती होगी उसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर, वो फिजिकल प्रॉपर्टी की ही एग्जांपल में आ जाएगी। ठीक है, सो हम यहां पर एक एग्जांपल छोटी सी ले लेते हैं, मैं इसको ब्रीफ करके बताऊंगा, सम करके बताऊंगा इसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल ई डॉट जी डॉट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल होता है। ठीक है, सो मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है, यानी इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, मैं कहता हूं कि कन्वर्जन ऑफ आइस, या मेल्टिंग ऑफ आइस कर लेते हैं, ये आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा, आसान भी लगेगा आप लोगों को। सो हम लिख लेते हैं यहां पर मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, वाटर लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, क्या है बेसिक तौर पे, इट इज अ फिजिकल फिनोमिना। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास फिजिकल फिनोमिना है, और ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसकी आप कह सकते हैं हम के एग्जांपल है। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की हमारे पास एग्जांपल
ठीक है। सो ये नहीं, मैंने आपको फर्स्ट बता दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और उसकी डेफिनेशन के साथ मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी है। तो यहां पर अब मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं। सर बुक वाली डेफिनेशन कर सकते हैं, एग्जैक्टली लाइव आप कर सकते हैं। सर डी ब्रॉगली का ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जरा एक्सप्लेन कर दें। भाई नवाब, आप 9th क्लास पढ़ रहे हो और 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, डी ब्रॉगली तो इस पूरे के पूरे सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ईयर का हिस्सा है। तो आप नवाब अगर आप फर्स्ट ईयर से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो आप फर्स्ट ईयर में स्विच ऑन कर जाएं, वहां मैं डी ब्रॉगली एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। या फिर ये है कि आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको मैसेज जो है उसके अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है जी, मैं आपको वहां पर बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वीडियो अटक रही ना भी ना, ऐसे मत करो। द प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल, बिल्कुल भाई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सुफियान ने बिल्कुल ठीक जो है डेफिनेशन यहाँ पर राइट की है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। ये हो सकती है, एग्जैक्टली हो सकती है, भाई आप तो कमाल ही हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और इस तरह से मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल भी समझा दी, ठीक है। फिर से आपको बता चलूं कि 535 के ऊपर हमारी एक एक्टिविटी है, इसमें कि हम इंटरेस्टिंग सा केमिकल रिएक्शन करेंगे और आप वाकई हैरान होंगे कि यार केमिस्ट्री जो है वो इतने छोटे से सब्सटेंस से इतना बड़ा जो कंपाउंड भी कोई प्रिपेयर कर सकती है। इस तरह का रिएक्शन हमने आज करना है, ठीक है। सो आपने लाजमी देखना है, वो मिस नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, आप लोग तैयबा अपनी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, उसमें गलती का चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती होगी इट मींस क्रॉस, और क्रॉस का मतलब है कि कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है सर। अभी आगे चलते हैं। अच्छा, आपकी बुक में नवाब मुझे आप मैसेज कर दें, मैं आपको जरूर इसका आंसर करूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है भाई। तो हम ये बात करते हैं, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्या करते हैं भाई हम जो है थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम कहते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी है, यहां पर हमने देखा था कि प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इट एज फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? The property that depends upon the composition of matter, it is called as chemical properties। को हम क्या कहते हैं? It is called as chemical properties, ठीक है, इसको हम chemical properties कहते हैं। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, आपने जब जो है मुझसे क्वेश्चंस करने से, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर केमिकल प्रॉपर्टी नहीं एग्जैक्टली नहीं, देखो जस्ट फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। आइस जो थी वो सॉलिड, देखो ना, चाहे वो आइस हो या वो इंडिविजुअल यानी वाटर हमारे पास हो, आइस की फॉर्म H2O हमारा मॉलिक्यूल होता है और लिक्विड वाटर की फॉर्म के अंदर H2O हमारा जो है वो मॉलिक्यूल होता है। तो दोनों के अंदर केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, केमिकल कंपोजिशन में तो कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। एक सॉलिड था, फिर वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सो ये सिर्फ एक फिजिकल फिनोमेना है, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that depends upon chemical composition of matter, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब मैं जरा पहले एग्जांपल लिख लेता हूं ताकि फिर मैं अपनी जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको जस्टिफाई कर सकूं, इसको जरा समझा सकूं, ठीक है। हम यहां पर एग्जांपल कोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल द डीकंपोजिशन, अभी डीकंपोजिशन क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। द डीकंपोजिशन ऑफ वाटर के लिए H2O ले देता हूं, ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास एक केमिकल चेंज है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन, क्या करेंगे भाई, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी हम इसकी जरा जो है अगर हम रिएक्शन राइट करके देखें तो क्या होगा कि H2O, ठीक है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल टूट गया किस में? H2 गैस में, और किसमें भी? ऑक्सीजन गैस के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के अंदर। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? इट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। यानी वो प्रॉपर्टी जो किसी भी मैटर जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि
कोई एक सब्सटेंस, कोई एक मैटर जो है वो किन किन एलिमेंट से मिलके बनी हुई है और उनका आपस में कनेक्शन किस तरह से है, इस पे अगर कोई एक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, मुनहसर करती है, सो इट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी। इसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक हो गया। आपने देखा कि यहां पर केमिकल चेंज प्रोड्यूस हुआ है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, आपस में बॉन्डेड थे। आपने चेंज प्रोड्यूस किया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसे हम कहते हैं कि हमारे पास कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी। अब मैं आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस लूंगा, आप मुझसे 1 बाय 1 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा और आपसे कहूंगा कि नवाजिशें, करम, मेहरबानियां, आप मुझसे अब इस वक्त जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं अब आपके तमाम क्वेश्चंस पढ़ूंगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अब से ऑनवर्ड जितनी क्वेश्चंस आएंगे। यस सर, कंसंट्रेट ऑन लेक्चर्स प्लीज। अच्छा जी भाई, यस कंसंट्रेट ऑन लेक्चर्स प्लीज। जस्ट बिल्कुल तैयबा, आप जो है थोड़ा सा लगता है मुझे कि जो है डिस्ट्रैक्ट होगी लोगों की बातें करने से, इसलिए आपने जल्दी जल्दी में गुस्से में कह दिया कि भाई अब आप में से किसी ने भी बात की तो मेरी तरफ से एक जूती। ठीक है। तो ये इतनी बड़ी बात आपने कही है, सो इट मींस के गुस्से में तो होंगी भैया आप। ठीक है। तो जल्दी जल्दी जो है आपने मुझसे क्वेश्चन करना है। अब आप लोगों को इजाजत है कि आप मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझसे रिपीट करने का कह सकते हैं, तो मैं करवाऊंगा रिपीट। सुफियान, मैंने सबसे कहा, भाई क्या कहा गनवा, आप लोग आपस में लड़ाई शुरू कर देते हो। भाई लड़ाई तो बहुत बुरी बात है, बच्चों को लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप लोग तमाम क्लास फेलोज हो और क्लास फेलोज के अंदर तो कभी भी इस तरह से कोई चाहिए। ठीक है, भी बहुत बुरी बात है। जल्दी जल्दी जो है आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मैं तमाम क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर करूंगा। इस टॉपिक के हवाले से, प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन के हवाले से, इनकी एग्जांपल्स के हवाले से, स्टार्ट के हवाले से, आज अभी आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर वैलेंसी, अच्छा अभी उस्मा, अभी हम तो वैलेंसी की करीब करीब भी नहीं कि बहुत दूर है वो, तो अभी हम उसको भी डिफाइन करेंगे। अच्छा सर, केमिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल बता दें। मैंने भी बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चूंकि केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं, तो हम जब भी कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस करते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे वाटर को तोड़ देना हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस के अंदर, इसे हम केमिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी समझा दें प्लीज सर, महानूर कह रही हैं। सो मैं फिर से आपको जो है समझा देता हूं। अच्छा चलिए जरा इसको जरा डिफाइन भी कर लेते हैं दोबारा से और इस तरीके से एक कोई और एग्जांपल भी बेसिक तौर पे हम देख लेते हैं। ठीक हो गया। देखो हम ये कहते हैं कि कार्बन जो है, यानी लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, मैं लेट्स सपोज कोई एक सब्सटेंस बर्न करता हूं, कोई लकड़ी है, ठीक है, और मैं उसे बर्न कर देता हूं, जला देता हूं। ठीक है। तो आप देखते हैं ना कि भी लकड़ी की पहले वॉल्यूम ज्यादा था ना। ठीक है, लकड़ी जो था, ठीक है, उसका पहले वॉल्यूम ज्यादा था, उसका वेट भी ज्यादा था। जब मैंने उसे जला दिया ना, तो जलाने यानी बर्न करने के बाद वो लकड़ी जो है उससे जो बनने वाली राख थी वो थोड़ी हो गई, उसका वॉल्यूम कम हो गया, उसका वेट भी कम हो गया। तो हम कहते हैं कि यहां पर एक केमिकल चेंज प्रोड्यूस हुआ है। जो कार्बन कंटेंट था उस वुड का, उस लकड़ी का, वो ऑक्सीजन से मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, बर्निंग ऑफ एनीथिंग जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। अब शायद आपको समझ आई होगी, मानो नहीं समझ आई फिर से बताइएगा, फिर बता दूंगा मैं आपको। ठीक है भाई। अच्छा इसके अलावा कश्माला कह रही है डिकम्पोजिशन मींस, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, टूटने का अमल को कहते हैं डिकम्पोजिशन। कश्माला, टूटने के अमल कंपोजिशन कहते हैं। वाटर टूट गया ना हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस में, इसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। लाइबा कह रही हैं भाई सर आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं लाइबा, आप ठीक हैं भाई। केमिकल वाला रिपीट कर दें। मरवा, अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करती हो, यानी कि कोई एक सब्सटेंस किन किन एटम्स पर मुश्तमिल है, उसमें कितने कितने एटम्स मौजूद हैं, इन पर अगर डिपेंड करती है तो इस प्रॉपर्टी को हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा जवेरिया आगे पढ़ें सर। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है योगर्ट इनटू मिल्क इज फिजिकल और नॉट। योगर्ट इनटू मिल्क, वैसे मिल्क इनटू योगर्ट होता है, ये योगर्ट इनटू मिल्क वाला सूरत कुछ चेंज नजर आ रही है, लेकिन समहाउ यहाँ पर केमिकल समहाउ जो है चेंज प्रोड्यूस होता है, केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है। अच्छा सर ऑल क्लियर। अच्छा हाउ कैन वी ब्रेक वाटर, हाउ कैन वी ब्रेक, हाशिर मुझसे पूछ रहे हैं। तो हम वाटर जो है उसको हम क्या कहते हैं, अगर उसके थ्रू हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएं हाई वोल्टेज के थ्रू, तो हम वाटर को तोड़ सकते हैं इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। डिकम्पोजिशन मींस टूटने का अमल। ठीक है सर, सब क्लियर है। आगे चलते हैं। होमोजेनस और हेट्रोजेनस में डिफरेंस बता दें। उस सर ये टोटली थोड़ा सा डिफरेंट आउट ऑफ द वे आपने यूजर आपने क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया है। और अगर मैं बताऊं कि होमोजेनस हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है, होमोजेनस का मतलब होता है सेम फिजिकल स्टेट।
ठीक है। और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल स्टेट, ठीक है। अगर आप इन द सेंस आप फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो ये होगा। तो अभी जो है हम आगे चलते हैं। और वालेकुम अस्सलाम अनाहिल। अभी हीट करके वाटर को डिकम्पोज किया जा सकता है? नहीं, वाटर डिकम्पोज नहीं होता, वाटर एवेपोरेट होता है, वो गैस लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये फिजिकल मेथड है। एवेपोरेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है, लेकिन बहुत काम करवाता है क्या काम करवाता है भी समझ नहीं। चलिए भी आगे चलते हैं, चलिए भी आगे चलते हैं, बस बहुत हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फर्दर डेफिनेशंस आ रही हैं एलिमेंट की, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास आ रही है भाई डेफिनेशन कंपाउंड की, और उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है मिक्सचर की, ठीक है। ये हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। ये हम जो है देखेंगे और इस हवाले से जो है हम बात करेंगे, ठीक हो गया। तो अब हम इस हवाले से थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ी सी जो है हवाले से भी जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम एलिमेंट की बात करेंगे। तो एलिमेंट, कंपाउंड और आई थिंक मिक्सचर, इस हवाले से भी हमने जो है थोड़ा सा बात करना है। इस हवाले से हम थोड़ा सा जो है आपको ब्रीफ करेंगे इस वक्त, ठीक है। सो फर्स्ट हम जो है एलिमेंट की बात करते हैं। और एलिमेंट जो है, और इस हवाले से जो है हम आपको क्या कहेंगे भाई, इस तरीके से हम इस हवाले से हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं भाई किसकी एलिमेंट की बात करते हैं हम, चूंकि एलिमेंट को इस वक्त डिफाइन करने जा रहे हैं, तो हमें एलिमेंट के हवाले से थोड़ा सा बेसिक नॉलेज का पता होना जरूरी है, ठीक है। देखो इस वक्त हमारे पास 118 एलिमेंट्स नेचर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। जो हमने चाहे वो आर्टिफिशियली हो, हमने किस तरीके से यानी कि क्या कहते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, मेथड के थ्रू हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया हो या नेचुरली अकरिंग हो, टोटल एलिमेंट्स बेसिक तौर पे इस वक्त हमारे पास 118, ठीक है, 118 एलिमेंट्स टोटल हैं, ठीक है। शुरू में हम ये बात कहते हैं जब केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई थी, साइंस का आगाज हुआ था और इसके अंदर फर्दर प्रोग्रेस जारी थी, तो उस वक्त शुरू के अंदर हम कहते हैं कि 9 टोटल एलिमेंट्स जो थे वो नेचर के अंदर वेल नोन थे, ठीक है। और वो कौन कौन से थे भाई? कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर, ठीक है। दीज आर द टोटल 9 एलिमेंट्स के जो हम कहते थे कि वेल नोन भी थे, और जो थे लोग अपने अपने पर्पस, डिफरेंट पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल भी किया करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जो है हम आगे चलते गए, साइंस प्रोग्रेस करती गई, केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हम नई नई जो है मेथड्स और नई नई तरीके कार जो है वो हम लेकर आते गए, इंट्रोड्यूस करवाते गए, तो फर्दर जो है क्या कहते हैं उससे भी डिस्कवरीज होती गई और एलिमेंट्स के अंदर इजाफा होता गया, ठीक है। सो आज तो मैं इस एलिमेंट को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 535 के ऊपर एग्जैक्टली तौर पे हमने आज की जो अपनी एक्टिविटी, आप लोगों की फर्स्ट एक्टिविटी, आप लोगों के लिए बेसिक तौर पे डिजाइन की हुई फर्स्ट एक्टिविटी है, इसको हमने करना है। तो जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि शुरू में 9 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर जो है आगे चलते हुए जो डिस्कवरीज हुई, जो मेथड्स डिवाइस हुए, उसके थ्रू बनने वाले जो हमारे पास कंपाउंड्स थे, वो टोटल ऑलमोस्ट जो है अब 118 तक पहुंच चुके हैं। और एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सिंपल अपने जहन में अपने रखना है कि एलिमेंट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट, ठीक है। मैंने कल इसको डिफाइन भी करूंगा, इसको लिखूंगा भी आपके लिए और इसको फर्दर एलैबोरेट भी करूंगा। एक ही तरह के एटम्स का जो मजमुआ होता है इसको हम एलिमेंट कहते हैं। सो इस वक्त मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और 5 मिनट के वक्फे के बाद फिर से ऑनलाइन होगा, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है हमने, ठीक है। सो उस वक्त आपसे जो है वो मुलाकात होगी, आपने थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक रखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना ये है, देखो आप लोगों के बहन भाई इस वक्त और भी बहुत से रिलेटिव्स, आपके जो है दोस्त बाब होंगे, आपने इन तमाम के तमाम लोगों को हमारा पैगाम जरूर पहुंचाना है। देखो तमाम के तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इस वक्त बंद हैं, तो आपने कहना यह है कि कैंपस पे फ्री क्लासेस, जो भी लाइव क्लासेस चलती हैं हर दिन, यहां पर ब्रेक नहीं चली, ठीक है। सो आप लोग घर बैठे हमसे एजुकेशन ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, चाहे वो 9th के जो है स्टूडेंट्स हों।
तमाम हमसे क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सो आपने उनको इनवाइट करना है और लाजमी आप लोगों ने कैंपस को ज्वाइन करना है। वो स्टूडेंट्स के जो इस वक्त यूट्यूब पर हैं वो भी हमें ज्वाइन करें। और ये आपको बता दूं कि इस वक्त जो एक्टिविटी रन होगी ये यूट्यूब चैनल जो इस वक्त आप लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं होगी, ये campus.pk पे लाइव नशर यहाँ पे की जाएगी और इल्म की दुनिया जो चैनल हमारा यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू ब्रॉडकास्ट की जाएगी। सो जो स्टूडेंट्स इस वक्त यूट्यूब पर हैं वो फौरन से कैंपस पर आएंगे ताकि उनको भी एक्टिविटी जो है दिखने को मिले और वो भी इसका जो है हिस्सा बने। ठीक है, सो इस वक्त मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, 5 मिनट्स की ब्रेक है, उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करूंगा और वो हम जो है एक्सपेरिमेंट उसके लिए हम करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कोई भी मिस ना करे। आप देखेंगे कि थोड़े से मटेरियल से मैं इतना बड़ा मटेरियल जो है आपके सामने प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ी सी देर में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।